अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों आप सबके। जैसे कि मैंने कहा था कि इंशाल्लाह अगर हमारा इंटरनेट और जो है सब मामला सही है तो मैं 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से कुछ करूँगा स्पेशली काम। तो ये मैं आप लोगों को आज दिखा देता हूँ कि ये हमारे चारों खुलफाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से हम काम करेंगे। अच्छा, ये 3D के अंदर काम होगा, ग्लू गन इसके अंदर यूज़ की जाएगी। ठीक है, ये मैं इसको कोशिश है कि ये जल्द हॉटअप हो जाए और ऑलमोस्ट हो ही गई है। तो इससे एक तो पहले हमने इसके ऊपर सारा ये काम करना चाहिए। ये मेरी कोशिश है कि इसको मैं 1 कलर के अंदर ही मुकम्मल करके दिखाऊं आप लोगों को। और पहला काम जो होगा इसके ऊपर हमारा, वो ऑब्वियस सी बात है कि हमने जो है वो ग्लू गन से ही काम करना है। और ग्लू गन से करने के बाद इसको फिर हम फिनिशिंग की तरफ लेके भी जाएंगे। फिनिशिंग इसके लिए मैं सर्जिकल ब्लेड से ही करूँगा क्योंकि उससे थोड़ी सी फाइन फिनिशिंग इसकी हो जाएगी। और अच्छा, यहाँ पे ये ग्लू गन का एक मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि एक स्ट्रेट लाइन इसके ऊपर लगाना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे आदत है थोड़ा सा तेज़ काम करने की। यहाँ बहुत ही वो कहते हैं ना कि स्लोली 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 करना पड़ता है। तो हमेशा कोशिश यही होती है कि एक तो कुछ नया काम हो, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना हो ताकि वो बंदा भी ईज़िली काम कर सके जो बहुत सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें यहाँ पे यूज़ ना करूँ और काम कुछ इस तरीके से किया जाए कि वो सबकी रेंज में हो। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, ये काम मैं पहले भी करके रख सकता था बट फिर ये होता है कि हमें जो कुछ नए हमारे जिन्होंने ज्वाइन किया होता है पेज, तो उनको थोड़ा सा एक ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो अक्सर व्हाट्सएप आता है कि सर मतलब हमने न्यू ज्वाइन किया है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का भी आइडिया नहीं है, तो आप काइंडली काम को जो है वो हमारे सामने ही कर दिया करें। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल ही एक तरह से कह लें बिगनिंग से ही इसको लेके चल रहा हूँ। बस इसकी मैंने कैलीग्राफी जो है वो करके रख दी है और अब हम ये सारा काम जो इसके ऊपर ग्लू गन का है वो हम करेंगे। अभी ये मैं इसकी आउटलाइन खाली दे रहा हूँ और कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि ज़्यादा आउट ना हो जाए ना, वो इस कैलीग्राफी से बाहर ना निकले, क्योंकि फिर इसको फिनिशिंग देने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। खैर, वो फिनिशिंग तो मैं आप लोगों को जस्ट दिखा दूंगा कि इसकी फिनिशिंग हम किस तरीके से देंगे। वो पेपर कटर से ही होगी, मतलब सर्जिकल ब्लेड से करूँगा, आप पेपर कटर से भी कर सकते हैं। और वजह उसकी ये है कि क्यों हम करेंगे पेपर कटर से या सर्जिकल ब्लेड से, कि हमको इसको थोड़ा सा फिनिश करना है। तो इसलिए हम फिर वो इसकी जो एजेस होंगे वो हमने इसके सेट करने हैं ताकि जब ये मुकम्मल होगा काम 2 स्टेप में ही होगा। 1 स्टेप में तो अगर मैं इसको करने के लिए बैठूंगा तो शायद रात हो जाएगी, क्योंकि वो जो इसकी फिनिशिंग होगी वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम ले लेती है। इवन ये जो मैं भी यहाँ ग्लू गन से काम कर रहा हूँ, ये भी आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कंप्लीट करते करते जो है हमको कितना टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो बस ये होगा कि मैं आप लोगों को उतना काम यहाँ पे करके दिखा दूँगा इसका, ये ग्लू गन का, जो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। वैसे तो खैर ये चीज़ें सबको ही समझ में आ जाती हैं,
क्योंकि इतना कोई मुश्किल नहीं है ये ग्लू गन को अप्लाई करना। हाँ, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ग्लू गन लगने के बाद का, वो ये है कि इसकी फिनिशिंग होगी पहले तो, और फिर उसके बाद इसके ऊपर कलरिंग होगी। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को ये भी बताता चलूँ यहाँ पे साथ साथ कि इसकी जो हम कलरिंग करेंगे वो जस्ट 1 कलर के अंदर होगी, और उस 1 कलर से ही आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार ये 1 कलर में होने के बावजूद बड़ा खूबसूरत लग रहा है। वजह उसकी ये होगी कि थोड़ा सा टेक्सचर वर्क होगा इसके ऊपर, और जो कि बहुत क्विक हो जाएगा। वर्किंग इसके ऊपर जो कलर की है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और मकसद बताने का मेरा इसके अंदर ये सब चीज़ें यही है कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि किन किन तरीक़ों से आप बड़ी, कहते हैं ना, कम चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बड़ा खूबसूरत काम आप कर सकें। तो ये हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको करेंगे मुकम्मल। अभी ये इसकी आउटलाइन मैंने ऑलमोस्ट दे दी है, और फिर इसकी हम फिलिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, फिलिंग थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फिलिंग का स्टाइल थोड़ा सा मेरा चेंज होगा। यहाँ पे ये मैं अब इसको थोड़ा क्लोज़ कर रहा हूँ ताकि वो आप लोगों को समझ में आ सके कि इसके फिलिंग स्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा हम चेंज रखेंगे, और वो फिलिंग स्टाइल ही से इसकी लुक बड़ी चेंज हो जाएगी। अब आप देख रहे होंगे कि मैं किस तरीके से इसकी फिलिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे एरियाज़ में इंटरनेट का इशू चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू भी चल रहा है, इसलिए आजकल स्टूडेंट्स थोड़े से कम होते हैं। और ये अब आप देखें कि मैं इसकी फिलिंग किस स्टाइल में कर रहा हूँ। ये अब आपके सामने है कि मैं इसको बिल्कुल एक स्मूथ स्टाइल में लेके नहीं चल रहा हूँ। ये अब आपके सामने है कि इसकी फिलिंग किस तरीके से हम कर रहे हैं। कहीं पे डाउन हो गई है, और इसकी वजह यह है कि जब हम इसके ऊपर कलरिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 कलर के अंदर हमने इसको रखना है, तो उसी अंदाज में हमने इसके ऊपर ये फिलिंग वाला पूरा जो भी काम है वो हमने यहाँ पे करना है। और ये आप देख लें कि हम इसको किस तरीके से फिल करते जा रहे हैं। अच्छा, जो लोग मेहंदी लगाते हैं उनको बहुत आसानी होगी इस चीज़ को समझने में, और वो इसका नेक्स्ट स्टेप भी समझ जाएंगे जो इसके ऊपर कलरिंग होगी, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे कुछ जो दोस्त हैं काफ़ी समझदार हैं और उनको आर्ट की नॉलेज है, और अच्छा लगता है कि आपको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन पता है। तो एट द एंड जब इसके ऊपर कलर होगा तो बहुत खूबसूरती के साथ आपको इसके लुक्स नज़र आएंगे, और उम्मीद है कि वो आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो ये हमने इसमें पहला जो नाम है वो मुकम्मल कर दिया है। अब इसकी फिनिशिंग वो हम बाद में करेंगे, बाकियों का कंप्लीट करने के बाद। ये हो गया जी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट नेम के ऊपर, और ये इसके बिल्कुल टॉप पे मैंने और ये अब आप देख लें, असल में इसको टच नहीं कर सकते हम इस शीट के साथ, तो ये आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन दिखेगी, और उसकी वजह ये है वाइब्रेशन नज़र आने की, क्योंकि मैं इसको फोर्स लगा के करना पड़ा है ताकि गम थोड़ा तेज़ी के साथ निकले। तो जब भी आप फोर्स लगा के कोई काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वाइब्रेशन आती ही आती है, उसको आप सेटल डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि आपका हाथ जो है वो पूरा हवा में होता है, तो वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होगा। हाँ, अगर मैं इसको दोनों हाथों के साथ पकड़ के करता हूँ तो बहुत स्मूथ चलेगा, और लेकिन वो हम कर नहीं सकते। अच्छा, हमारे कुछ दोस्तों ने ये माउंट शीट मुख्तलिफ़ जगहों से परचेज़ की और उनको वो चीज़ मिली नहीं, तो मैंने आप लोगों को शुरू में भी एक चीज़ कही थी कि देखें, यहाँ मिलती हैं शीट्स लेकिन उसकी क्वालिटी वो नहीं होती। उसकी वजह ये कि यहाँ पे जो लोग शीट्स यूज़ करते हैं माउंट शीट्स, वो लोकल यूज़ हो रही होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। इवन हमारे बहुत से शॉपकीपर्स हैं उनको पता ही नहीं है।
कि ये शीट्स कैसे होती हैं, क्या होती हैं। मिलती हैं पाकिस्तान के अंदर, बट क्वालिटी का फ़र्क आ जाता है। मैं आपके सामने कितना काम इन शीट्स के ऊपर करके दिखा चुका हूँ। इवन मैंने जो है वो वाइट ग्लू को भी अप्लाई करके दिखाया है आप लोगों को, और ये शीट कहीं नहीं भागी। भागने से मुराद ये है कि आपका काम बहुत ईजीली हुआ है। मैं अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी रफ एंड टफ रखता हूँ, उसकी वजह बहुत सिंपल सी है, और उसकी वजह ये है कि हर बात सब तक बहुत आसानी से पहुँच जाए। और ये अब आप देख रहे हैं कि हमने इस नाम को भी हम कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं, और इसको कंप्लीट करने के बाद फिर हम तीसरे नाम की तरफ जाएंगे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम की तरफ। फिर उसके बाद हमने नंबर 4 की तरफ जाना है, और वो हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और 1 कलर में इसको हम कंप्लीट करेंगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों को समझ आएगा। अभी आप देख रहे हैं कि मैं इसकी फिलिंग स्टार्ट कर दी है मैंने, और वही स्टाइल वही पैटर्न मैं इसके ऊपर फिलिंग का रखूँगा जो मैंने इससे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला के नाम पे रखा था। पहले मेरा इसके ऊपर फोकस ये था कि मैं इसको 2 और 3 कलर्स या 4 कलर के अंदर, डिफरेंट कलर्स के अंदर दूँ, बट वो फिर क्लैश हो जाता है कुछ चीज़ों का। तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं, हम सबके नामों को जो कलरिंग है इसकी वो हम सेम रखेंगे। तो ये हम इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे आज, एटलीस्ट इसका जितना भी हमारा 3D वर्क है, और ये 3D ही फॉर्म में काउंट होता है। इसको आप 3D फॉर्म मतलब फॉर्म में ही इसको आप काउंट करेंगे। रीज़न उसका ये है कि इसके अंदर 3 डायमेंशनल चीज़ें आपको नज़र आएंगी जब आप इसको मूव करेंगे। और मैं एक और चीज़ आप लोगों को ये बता दूं कि इसके ऊपर 1 कलर में इम्पैक्ट बहुत खूबसूरत आपको नज़र आएगा, और आपको भी एक चीज़ की हैरानगी ये होगी कि हम किस किस तरीक़ों से कौन कौन से काम हम कर सकते हैं। और आर्टिस्ट का काम भी यही है कि मुख्तलिफ़ आइडियाज़ वो लेके आए और मुख्तलिफ़ आइडियाज़ से वो काम करे। और आपको मज़े की बात बताऊं कि ये जैसे इस फॉर्म में जो मैं काम कर रहा हूँ, या मैंने ग्लू से जो काम किया, तो ये मैंने भी लाइफ में कभी अप्लाई नहीं किया था, ये सच्ची बात है। लेकिन वो होता है कि आपको कुछ ना कुछ न्यू करना पड़ता है, तो वो बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम ही अप्लाई करता हूँ। अब ये जैसे ग्लू गन से जो काम है वो हमने इससे पहले अप्लाई किया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं तीसरे नाम पे, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे। तो ग्लू गन भी मैंने फ़र्स्ट टाइम जब अप्लाई किया था तो वो आप लोगों के सामने ही किया था। अच्छा, ये अब आप देख रहे हैं कि ये हमने यहाँ पे अब मुकम्मल करना शुरू करेंगे हम। अब जैसे मैंने एक काम वो किया कि मैंने पानी के अंदर स्प्रे पेंट किया, और फिर एक टेक्सचर में आपको चीज़, या एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आपको एक चीज़ बना के दिखाई। अच्छा, मज़ा तब आता है जब कोई इस चीज़ को मतलब ट्राई करता है। तो हमारे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने कुछ चीज़ों को बहुत सीरियसली ट्राई किया है, और मुझे अपना काम वो करके दिखाते हैं, गाइडलाइन लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि वो बहुत सीरियसली चीज़ों को वॉच करते हैं, उसके बाद वो ट्राई करते हैं उसको। मुझे खुशी होती है कि वो फिर अपना काम सारा जो है वो मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं,
तो जहाँ जहाँ पे उनसे गलतियाँ होती हैं वो मैं उनको गाइड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। और अच्छा लगता है कि जब इस तरीके से आप चीज़ कोई देख रहे हैं, कुछ नया आइडिया को उसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे कम से कम बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, यहाँ पे मतलब सीरियस लोग भी बैठे हैं जो कोशिश करते हैं। एनीवेज, सबका अपना अपना एक माइंड होता है और पसंद मुझे वही लोग ज़्यादा आते हैं। ऐसी बात है, मेरी फील्ड से रिलेटेड अगर कोई बंदा काम कर रहा होगा तो एक और मतलब नेचुरल सी बात है कि जब सेम फील्ड के दो लोग बैठे हों तो उनको बात करने में, उनको एक दूसरे से चीज़ें शेयर करने में मज़ा आता है। और ये हर फील्ड के साथ है, मैं स्पेसिफिकली ये नहीं बात करूँगा कि फ़ाइन आर्ट की बात करूँ, ये हर फील्ड में ही ऐसा है। जिना साहब वाली मैं पेंटिंग जो कल बना रहा था तो उसका मैंने वो जो आपको ब्लैक कलर था उसके साथ मैंने वाइट को जब हमने अप्लाई करना है तो उसके लिए मैंने एक बेस उस पर लगा दी है। और वो जो उस पर एक्स्ट्रा ब्लैक कलर था मैंने उसी को रखते हुए वाइट कलर को अप्लाई करके खाली बेस ही नहीं लगाई, उसको मैंने थोड़ा सा एक वैसी आप लोगों को दिखाने के लिए कि ब्लैक एंड वाइट के अंदर भी इस तरीके से काम हो सकता है, तो मैंने वो भी इसमें किया। वो इंशाल्लाह जब ड्राई होगा तो मैं जब उस पर हमने नेक्स्ट कलर अप्लाई करना है, मींस कि उसको हमने वाइट करना है जो बाकी का एरिया है, तो उस टाइम आपको नज़र आ जाएगा कि मैंने जस्ट खेलते खेलते उसके अंदर और कितना कुछ चेंज कर दिया था। लेकिन वो चेंजिंग वैसी है, मतलब वो उसको हमने फाइनल नहीं किया है, बस ऐसी एक होता है ना अपना कि चलो वाइट कलर लगा रहे हैं, ब्लैक उस पर जो कलर ऑलरेडी लगा हुआ है, जो एक्स्ट्रा कलर है वो थोड़ा सा मतलब ड्राई नहीं है, तो चलो उसके साथ बैठ के कलर से खेल लें, मज़ा आता है इतना ही काम करने में। तो ऐसी एक हमने खेला है, कुछ दोस्तों को मैंने अपने वो शेयर भी की थी, बहुत पसंद आई। कुछ दोस्तों को हमारे तो ये लगा कि भाई ये कंप्लीट कर दिया आपने, उन्होंने शिकायत भी की कि ये तो आपने मुकम्मल कर दिया, आपने तो कहा था हमारे सामने करेंगे। तो मैंने फिर उनको वजाहत की मुकम्मल नहीं किए, तो जस्ट एक बेस लगाई है इसके ऊपर। हाँ, वो अब ब्लैक कलर के साथ था तो वो ग्रेइश में थोड़ा सा उसके ऊपर मैंने हल्का फुल्का ही मतलब वो कर दिया था, क्या कहते हैं कि एक फिनिशिंग उसको दे दी वैसे ही अपने आइडिया के लिए। तो वो लगा कि वो कंप्लीट हो गया, बट ऐसा नहीं है, मैं उनको भी वजाहत कर दूं, वो मुकम्मल नहीं है। वो मुकम्मल होगी तो वो कंप्लीट जब मुकम्मल हो जाएगी तो वो ब्लैक एंड वाइट में होगी, जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था। वो तो जस्ट मैंने एक अपने मतलब एक बताने के लिए उसके ऊपर उस तरीके से खाली उस वाइट कलर को अप्लाई कर दिया कि उसमें हल्के फुल्के से शेड्स बन जाएं, और एक आइडिया के तौर पे हम करके दिखा दें। वरना तो हम एक ही पेंटिंग को मैं अगर करने के लिए बैठूंगा तो मैं एक पेंटिंग को ही चेंज कर सकता हूँ और बिल्कुल टोटली चेंज हो जाएगी वो, और ज़्यादा कुछ उसके ऊपर कलर अप्लाई नहीं करूँगा, लेकिन मैं उसको चेंज करके दिखा भी सकता हूँ आपको। बट वो बहुत ज़्यादा सब्र आज़मा काम है, और वो अभी अगर करता हूँ तो बिगिनर्स को इशू होगा, बहुत सारी चीज़ें उनके सर से गुजर जाएंगी। तो आहिस्ते 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 ही हम चीज़ों को थोड़ा सा मतलब मुश्किल करते जाएंगे। और एक चीज़ की तो गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ बहुत आराम से, इंस्टीट्यूशन आपको इस तरीके से गाइड नहीं करेगा कभी भी। और जो लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाते हैं उनको पता है कि टीचर आपको कितना बताता है, कितना गाइड करता है, वो जानते हैं। हमने जो सीखा पता नहीं कहाँ कहाँ की खाक छानी है, मैं अगर उसकी डिटेल में जाना शुरू कर दूँ तो शायद आप लोगों को हैरानगी हो, बट कहते हैं ना कि कुछ सीखने के लिए आपको दुनिया जान की खाक छाननी पड़ती है, तब जाके आप कुछ सीख पाते हैं। मुख्तलिफ़ बुक्स स्टडी करनी पड़ती हैं, बहुत सारी हिस्ट्री रीड की, उनको ऑब्ज़र्व किया, कुछ प्लेसेस ख़ुद पर्सनली जाके विज़िट किए, कुछ हेरिटेज हमारी जो हैं उनको मैंने बहुत डीपली ऑब्ज़र्व किया,
वहाँ पे जो आर्किटेक्चर बने हुए हैं उन सबको मैंने बहुत ही डीपली ऑब्ज़र्व किया कि किस तरीके से हमारी जो हेरिटेज है वो कैसी है, किन लोगों ने उसके ऊपर वर्किंग की होगी, किन लोगों ने जो है वो डिज़ाइंस तैयार किए होंगे। तो बाकायदा पूरे थीसिस की है, बहुत कुछ स्टडी करने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। फिर मैं अगर नाम लेना शुरू कर दूँ, है बहुत सारे आर्टिस्ट जो मतलब जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा उन आर्टिस्टों के नाम। पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े नाम हैं। आफ्ताब ज़फ़र आपने नाम सुना होगा, और अगर नहीं सुना तो आप गूगल कर सकते हैं, उनका काम देखिए। और तब आपको आइडिया होगा कि अगर मेरे पास जितना भी थोड़ा बहुत हुनर है, उसकी वजह यह है कि काम को इबादत समझ के किया। सीखा जितना भी काम, तो एक इबादत समझ के सीखा मैंने। तो ये नहीं है कि बस जान छुड़ाने के लिए कि हाँ यार मेरे पेपर्स होने हैं तो चलो यार थोड़ा सा काम कर लो, इस तरीके। बहुत से लोग जो मुझे पर्सनली जानते हैं, इवन मेरे कुछ क्लास फेलोज़ भी हैं, और उनको आइडिया है मेरे काम का। तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, एक जोश दिलाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ कि आप लोग भी कुछ ऐसा ही तूफ़ानी करें, ताकि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिले, और मज़ा आता है बहुत सारे काम करने में। अभी आप देख लें कि ये हम इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं, और फिर उसके बाद हम इसकी फिनिशिंग स्टार्ट कर देंगे। जितना भी एक्स्ट्रा इसके ऊपर ग्लू है वो हम हटा देंगे। बहुत स्लो करना पड़ता है कुछ काम, वजह उसकी यही है कि अभी जैसे ये, क्योंकि गन जो ग्लू है स्टिक इसकी वो एंड हो गई है, तो अब उसको मैं अभी नई स्टिक लगाऊं तो बेहतर यही है कि मैं इसी से ही फ़िलहाल गुजारा कर लूँ, या मुझे लगानी ही पड़ेगी स्टिक जो है, वरना ये आगे चलेगा नहीं। अब ये थोड़ी सी स्पीड इसने पकड़ ली है, नहीं बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। एनीवेज हम वैसे भी एंड पे ही हैं, और इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग मैं आप लोगों के सामने कर दूंगा, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाएगा कि फिनिशिंग किस तरीके से की गई है। अब ये मुझे दोनों हाथों को अप्लाई करना पड़ रहा है इधर, वजह उसकी ये है कि वो फिर गम निकल नहीं रहा है। और ये हम अब इसको मुकम्मल करने के बिल्कुल करीब हैं, ग्लू गन का जितना भी वर्क है। ये हमने अब इसको आप देख रहे होंगे कि मैं इसको किस तरीके से मुकम्मल कर रहा हूँ, कि मैं इसके ऊपर पहले लगाता हूँ थोड़ा सा, फिर उसी को थोड़ा सा उठा भी देता हूँ। उसकी वजह यह है कि इस तरीके से एक अलग किस्म का थोड़ा सा टेक्सचर इसके ऊपर बन जाएगा। वो टेक्सचर फिर आप लोगों को पसंद आएगा आगे जाके। तो ये हमने काम कर दिया है इसके ऊपर ऑलमोस्ट, और ये मैंने अब इसकी स्टिक को थोड़ा सा पीछे करके, और ये हमारी वर्किंग यहाँ तक की तो इसमें हो गई है। अब आती है बारी इसकी फिनिशिंग की, तो इसको मैं थोड़ा सा अपोजिट करूँगा इसमें, और
अब हम यहाँ पे इसके ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा में है वो हम इस तरीके से कट कर देंगे। अच्छा, कट बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है। जो लोग माउंट शीट को यूज़ कर रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं करना है कि माउंट शीट ही कट जाए आपकी। हल्के फुल्के कट तो खैर लगेंगे मुझसे भी, क्योंकि कहीं पे ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा है ग्लू, कहीं पे ये नॉर्मल लगा है। तो अब ये हम इसकी फिनिशिंग देने लगे हैं और ये फिनिशिंग आपको भी समझ में आ जाएगी। तो ये मैं आपको जस्ट थोड़ी सी करके दिखा दूंगा लाइव। उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसको पूरा करने के लिए बैठ जाऊंगा आपके सामने तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा और फिर वो आप लोग बोर हो जाएंगे। तो कोशिश यही होती है कि मैं उतना ही काम करूं कि जिसमें आप लोगों को चीज़ें, एक तो इंटरेस्ट आपका कंटिन्यू है, सेकेंडली ये कि आपकी बोरियत ना हो। वैसे तो जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो तो खैर बोर नहीं होते हैं लेकिन हमारे बहुत से जो बिगिनर्स हैं वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि एक चीज़ का पैशन अभी थोड़ा सा कम है, वो टाइम टू टाइम ही आता है। तो ये अब आप देख रहे हैं कि मैं इसको किस तरीके से फिनिशिंग लाइन इसकी मैं दे रहा हूँ और स्लो ही होगी। ये बहुत स्लो इसके ऊपर इसकी फिनिशिंग हमने देनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि जल्दबाजी में काम ख़राब हो जाएगा। बहुत केयरफुल होकर आपने करना है काम। जितना भी एक्स्ट्रा आपके पास यहाँ पे ग्लू आपको नज़र आएगा वो आपने सब हटाना है इसके ऊपर से, ताकि जब आप इसको फाइनल करने बैठें तो एक बड़ा खूबसूरत लुक आपके सामने इसका निकल के आए। और ये आप देख रहे हैं कि मैं इसकी किस तरीके से कटिंग निकालता जा रहा हूँ। और ये अब आपके सामने है कि हम इसको बहुत स्लो, बहुत केयरफुली हमने इसको लेके चलना है और एक एक पीस पे इसके हमने जो है ना वो मेहनत करनी है। तो जैसे जैसे आप इसको कंप्लीट करते जाएंगे इसकी एक शक्ल निकल के आती जाएगी आपके सामने। फिर उसके बाद हमने इसके ऊपर कलर अप्लाई कर देना है। वो कलर हम जो अप्लाई करेंगे तो मतलब मैं कोशिश तो यही है कि मैं एक ही कलर को अप्लाई करूँ इसमें, ताकि आप लोगों को वन कलर के अंदर भी वर्किंग नज़र आए, देखने को मिले आप लोगों को। ये आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत बारीक बारीक से जो है वो हैं, जिनको हटाना भी एक मिशन है, बट वो हम कर लेंगे। अभी हम इसको बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से स्लो हटाते जाएंगे। और वैसे भी नाम ही इतने प्यारे और हसीन है कि वो आपका जल्दबाजी करने का दिल भी नहीं चाहता है। ये काम तो वैसे भी प्यार मोहब्बत वाला ही है, जल्दबाजी वाला तो है ही नहीं काम। ना तो काम जल्दबाजी वाला है, ना ये नाम ऐसे हैं कि इन पे जल्दबाजी की जाए। और काइंडली आप लोग शेयर इसलिए किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाएं। लॉकडाउन वैसे ही चल रहा है, बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं,
और वहाँ पे बैठ के भी आप अगर कहीं पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल्स के अंदर, तो आपको पता है कि फीसिस जा रही हैं, उससे फीसिस ही जा रही हैं। एटलीस्ट यहाँ पे आपको एक चीज़ तो ये है कि आपको कुछ पे तो करना नहीं है, जस्ट थोड़ा सा शेयर ही करना है, तो वो आप कर दें। अच्छा, आज का मुझे पता है कि आज की क्लास में काफ़ी लोग मिस होंगे। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे एरियाज़ में इंटरनेट बंद है, बहुत जगहों पे जुलूस मुख्तलिफ निकल रहे हैं। और एक तो इस वजह ये भी वजह है कि जुलूस निकल रहे हैं, दूसरा जितनी बारिशें हो गई हैं, तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे एरियाज़ में प्रॉब्लम में हैं। और मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाह रहा हूँ कि जिसके ऊपर कुछ लोगों की दिल आज़ारी हो। कोशिश तो यही होती है कि ना हो, बट कभी कभी इंसान है, दिल दुखता है तो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। खैर, ये मैं कंप्लीट तो यहाँ पे नहीं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। उसकी वजह ये है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और वो आप लोग काफ़ी हद तक बोर हो जाएंगे इसमें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से नज़र भी नहीं आएंगी कैमरे पे। उसकी वजह ये है कि मैं अगर कैमरे के ऊपर ही दिखाने की कोशिश करूँगा तो मुझे काम में फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि मैं उसको सही तरीके से फिनिश नहीं कर पाऊँगा। तो एक जस्ट आइडिया के लिए मैं एक नाम को वो भी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ अभी। उसकी वजह ये है कि वो फिर मैं कैमरे से मुझे बिल्कुल आउट होना पड़ रहा है, और जब कैमरे से आउट हो जाओ तो फिर थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको मुश्किल पेश आती है और समझ में नहीं आता है कि मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, काम छुपा के क्यों कर रहे हैं। तो वजह ये है कि छुपा के नहीं हो रहा काम, उसकी डायरेक्शन इस हद तक चेंज करनी पड़ जाती है कि वो आपको नज़र नहीं आ पाती हैं फिर चीज़ें। बट कोशिश तो यही है कि इन चीज़ें नज़र आएँ, और मैं पूरी कोशिश अपनी करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ सके। कामयाब कितना होता हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरा जो सारा फोकस है वो यहाँ पे है। मैं अभी कैमरे को देख नहीं सकता हूँ। तो ये हम अब आपके सामने हैं कि कुछ एरिया को हम इसके कर चुके हैं, और कुछ एरियाज इसके हम अभी करेंगे। ये मैं आपको एक मतलब नुक्ता जो है वो फिनिश करके दिखा देता हूँ। ये छोटा साइज़ है, ये आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा और जल्दी हो भी जाएगा। और ये जितना एक्स्ट्रा है ये हम इसको ये हटाना भी एक मिशन है, क्योंकि ये कभी कुछ जगहों पे इतने छोटे हैं कि ये हाथ में ही नहीं आते हैं। तो ये हमने नुक्ता एक यहाँ पे क्लियर कर दिया है। इसी तरीके से हम दूसरा भी कर देंगे। हाँ, इसमें जो कलर हम अप्लाई करेंगे वो आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि एक कलर के अंदर हमने काम किया, लेकिन आपको शेड इसके ऊपर जो है वो थोड़ा अलग किस्म का नज़र आएगा। अब जो दोस्त व्हाट्सएप के ऊपर मेरे साथ टच में रहते हैं, मुस्तकिल रहते हैं, वो अपने काम को शेयर करते रहते हैं मेरे साथ, तो उनको आइडिया है कि किस तरीके से हम ये काम होगा। तो ये हमने इसमें एक नाम को आपके साथ ऑलमोस्ट
कोशिश की है कि मुकम्मल करके दिखा सकें, तो हो तो नहीं सकता वो, क्योंकि अब मैं उसमें मुझे कैमरे से ही आउट होना पड़ेगा बहुत सारी जगहों पे इसके ऊपर काम करने के लिए। लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि जिस एरिया के ऊपर मैं आपको काम करके दिखा सकता हूँ, मैं एटलीस्ट वो आप लोगों के सामने ज़रूर कर दूँ इस एक नाम के ऊपर, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ सके। ठीक है दोस्तों, तो ये हम अब इसकी मज़ीद डिटेलिंग की तरफ हम जाएंगे, बट वो डिटेलिंग मैं ऑफ द कैमरा ही करूँगा। उसकी वजह यह है कि अब मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें ये हो रहा है कि मुझे कैमरे से बहुत ज़्यादा आउट होकर काम करना पड़ेगा, जो उसमें फिर होगा ये कि आप लोगों को नज़र कुछ नहीं आएगा। तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि जितना ज़्यादा मैं इसके अंदर आप लोगों को दिखा सकूँ कैमरे के ऊपर या कैमरे के सामने, वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। बाकी इसकी आपको आइडिया हो ही गया होगा कि इसकी फिनिशिंग किस तरीके से होगी। और फिनिशिंग के बाद फिर इसमें हम कलरिंग स्टार्ट कर देंगे। ये हमें बहुत छोटे छोटे काम के लिए इसको हमको शीट को बार बार घुमाना पड़ेगा, वरना उसके बगैर काम नहीं होगा। तो ये हमने कोशिश करके इसको वहाँ तक तो कर दिया है कि वो आप लोगों को एक नाम में थोड़ी सी फिनिशिंग नज़र आ जाए। बाकी फिर मैं इसको ऑफ द कैमरा ही करूँगा। उसकी वजह ये है कि आप लोग बोर हो जाओगे मैं अगर इसको यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हमने एक नाम तो एटलीस्ट फाइनल कर ही दिया है यहाँ पे, और आप लोगों के लाइक कमेंट शेयर्स ही बताएंगे कि ये फॉर्म आपको किस तरह की लग रही है, काम कैसा है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा क्लोजली दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये हमने अबू बकर जो नाम था इसमें वो हमने, ये मैं इस तरह नज़र नहीं आएगा, ये थोड़ा सा मुझे या तो कैमरे के एंगल को चेंज करना पड़ेगा, और कैमरे की डायरेक्शन को मैं चेंज करता हूँ तो फिर ये आपको थोड़ा सा क्लोजली रख के मैं दिखा देता हूँ। ये अब आप देख लें कि ये हमने अबू बकर इसको इस तरीके से मुकम्मल कर लिया है। और अब हम इंशाल्लाह इसको बाकी इसका इसी तरीके से फिनिश करने के बाद मैं जो हूँ वो फिर इसके ऊपर कलरिंग होगी, तो इंशाल्लाह कल हम अपनी क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और कोशिश ये करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और उसका लिंक पेज के अंदर मौजूद है, अपने दोस्तों से भी करवाइए। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात रहती है। अगर इंटरनेट सही हुआ तो कल इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल करेंगे, वरना मैं फिर कोशिश ये करके देख लूँगा कि मैं इसको जो है इसकी वीडियो अपलोड करूँ या फिर इसको मैं मंडे तक लेके जाऊँ। तो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।